हरे कृष्ण। शरद का वर्णन, अध्याय नंबर 20। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय नंबर 20, शरद का वर्णन। तो कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं में यह शरद का वर्णन भी आता है। श्री कृष्ण तथा बलराम द्वारा प्रलंबासुर वध तथा विध्वंसक दावा नलपान की चर्चा वृंदावन के घर घर में चलने लगी। ग्वालों ने इन अद्भुत कार्यों का वर्णन अपनी पत्नियों तथा अन्य सभी से किया और वे सभी आश्चर्यचकित थे। बोले हरे कृष्ण। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि श्री कृष्ण तथा बलराम देवता थे जो कृपा करके उनके बालक बनकर वृंदावन में आए थे। इस तरह वर्षा ऋतु आई। भारतवर्ष में ग्रीष्म मतलब गर्मी के जो है ना, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन अत्यंत सुहाना लगता है। आकाश में बादल घिरकर सूर्य तथा चंद्रमा को ढकते रहते हैं जो लोगों को अत्यंत चित्ताकर्षक लगते हैं और प्रतिक्षण वर्षा की आशा रहती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का आगमन जन जन को जीवनदायी लगता है। घन गर्जन तथा बीच बीच में बिजली की चमक लोगों को पुलकित करती रहती है। वर्षा ऋतु के लक्षणों की तुलना जीवों से की जा सकती है जो प्रकृति के 3 गुणों से आवृत्त होते हैं। कौन आवृत्त रहता है तीनों गुणों से? जीव, हम लोग। कौन से 3 गुण? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अनंत आकाश मानो पर ब्रह्म हो और क्षुद्र जीव मानो बादलों से घिरा आकाश हो अथवा तीनों गुणों से आवृत्त ब्रह्म हो। मूलतः प्रत्येक जीव ब्रह्म का अंश है। पर ब्रह्म या अनंत आकाश कभी भी बादल से आच्छन्न नहीं रह सकता। हाँ, उसका एक अंश आच्छन्न हो सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीव श्री भगवान के अंश रूप है, किंतु वे परमेश्वर के एक नगण्य अंश होते हैं। यह अंश प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा आच्छादित प्रच्छन्न रहता है और इसी कारण जीवात्माएं भौतिक जगत में वास करती है। बोलिए हरे कृष्ण। ब्रह्म ज्योति सूर्य प्रकाश की भांति है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश में सूक्ष्म चमकीले कण रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति श्री भगवान के सूक्ष्म अंशों से भरी रहती है। परमेश्वर के इसी सूक्ष्म अंश के असीम विस्तार में से कुछ जीव प्रकृति के प्रभाव से प्रच्छन्न रहते हैं और कुछ उनसे मुक्त रहते हैं। हरे कृष्ण। पृथ्वी से सूर्य प्रकाश द्वारा जो जल खींचता है वही बादल बन जाता है। पृथ्वी से सूर्य प्रकाश द्वारा जल खींचता है, जैसे हम लोग पाइप डाल के गन्ना को ऐसे पीते हैं, गन्ना रस को, उसी प्रकार सूर्य जो है इधर पृथ्वी से निकालता है और वही फिर बादल बन जाते हैं ऊपर। सूर्य निरंतर 8 मास 8 महीने तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप में परिणित करता रहता है और यही जल बादलों के रूप में एकत्र होता जाता है, जो आवश्यकता के समय वर्षा जल के रूप में वितरित होता रहता है। इस प्रकार सरकार नागरिकों से आयकर बिक्री कर संग्रह करती रहती है, जो अपने विभिन्न कार्यकलापों तथा जैसे कि कृषि हो गया, किसान है ना, व्यापारी हो गया है ना, उद्योग आदि द्वारा धन दे सकते हैं। इसी तरह सरकार आयकर तथा बिक्री कर के रूप में कर लगाती है। इसकी तुलना सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल निष्कासन से की गई है। जब पृथ्वी की सतह पर पुनः जल की आवश्यकता पड़ती है तो वही सूर्य जल को बादल में बदलकर उस जल को सारे विश्व में वितरित करता है। इसी तरह सरकार द्वारा संचित कर पुनः लोगों में शैक्षिक कार्य, जन कार्य, सफाई के कार्य आदि के लिए वितरित हो जाना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सरकार को मनमाना व्यय करने के लिए कर संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु जल संचित कर का उपयोग राज्य के जन कल्याण कार्यों में किया जाना चाहिए। बोलिए हरे कृष्ण। वर्षा ऋतु में समूचे देश में तेज हवाएं चलती है जो बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर जरूरतमंद जीवों में जल वितरण कराने के लिए वर्षा कराती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद जल वर्षा की नितांत आवश्यकता होती है। अतः ये बादल उस धनी व्यक्ति के समान है जो आवश्यकता पड़ने पर अपना पूरा कोष लुटा देता है। इसी तरह ये बादल पूरे विश्व में जल वितरित करके अपने को रिक्त कर देते हैं। बोलिए हरे कृष्णा। जब भगवान श्री रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे तो कहा जाता है कि वे उस किसान की तरह उनके पास पहुंचते थे जो खेत में उगे अनावश्यक
पेड़ पौधों को समूल नष्ट कर देता है। और जब दान देने का अवसर आता था तो वे उसी प्रकार धन वितरित करते जिस प्रकार बादल जल बरसाते हैं। बादलों द्वारा वर्षा जल का वितरण इतनी प्रचुर मात्रा में होता है कि उसकी उपमा अत्यंत उदार धनी पुरुष द्वारा धन वितरण से की जाती है। बादलों से इतनी वर्षा होती है जहाँ जल की आवश्यकता नहीं भी होती, जैसे कि चट्टान है, पर्वत है, सूर्य, समुद्र है। समुद्र, वहाँ क्या जरूरत है किसी को, समुद्र में पानी की कमी है, फिर भी वहाँ जल की बरसता ही है ना। ये बादल उस दानी पुरुष जैसे है जो पात्र कुपात्र का विचार किए बिना ही दान देते हैं। अब जिसके पास गरीब आदमी चलो दे रहा है, कोई पता चलता है, जिसके पास पहले करोड़पति उसको भी और दे दिया पैसा, तो इसको बोलते हैं ना, है, इसको बोलते हैं दानी पुरुष। तो बादल है, खोल देता है, वह मुक्त हस्त दान देता है। अरे खुले हाथ से दान, ये नहीं कि दो दो ठो दे रहा है सबको, पूरा जितना अच्छा है पूरा ले, पूरा फूल है ऐसे। वर्षा के पूर्व संपूर्ण धरातल विभिन्न प्रकार की शक्तियों से लगभग क्षीण हो जाता है और अत्यंत कृष्ण प्रतीत होता है, किंतु वर्षा के बाद पूरा धरातल वनस्पति से हरा भरा, अत्यंत स्वस्थ एवं तथा बलिष्ठ प्रतीत होने लगता है। यहाँ पर उस व्यक्ति से तुलना की गई है जो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तपस्या करता है। वर्षा के बाद पृथ्वी का हरा भरा होना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के समान है। कभी कभी जब देश में अवांछित सरकार का शासन होता है तो लोग जो है सरकार को वश में करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, और शासन संभाल लेने पर वे मोटे मोटे वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। यह क्षणिक लाभ वर्षा ऋतु में पृथ्वी में हरे भरे हो जाने के समान है। आप देखोगे वर्षा जब होती है तो हरा भरा घास उग जाता है, लेकिन वो घास जो है ज़्यादा समय तक नहीं टिक। वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए तपस्या करनी चाहिए। बोले हरे कृष्णा। भक्ति में तपस्या करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पुनः प्राप्ति कर सकता है और उसके बाद उसे असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु यदि कोई भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर कठिन तपस्या करता है तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार उसके परिणाम क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसा इच्छा करते हैं। बोले हरे कृष्ण। वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटी पर इधर उधर अनेकों जुगनू दिखते हैं जो दीपों की भांति टिमटिमाते हैं, किंतु आकाश में प्रकाश पुंज तथा जैसे कि प्रकाश पुंज जैसे सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। क्या बोलते हैं एक बार हम फिर से। वर्षा ऋतु आप जानते हैं पानी गिर जाएगा तो उसको वर्षा कहते हैं। जैसे शाम के समय क्या होता है, वृक्षों की चोटी पर इधर उधर जुगनू जो जुग 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 बढ़ता है, वो किसके समान दिखता है, दीप जो दिया जला के छोड़ दिया ऐसे दिखते हैं, टिम टिमाते हुए ऐसे टिम 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 टिम। किंतु आकाश ऊपर जो है, आकाश के प्रकाश पुंज जैसे सूर्य है और ये चंद्रमा, वो दिखते नहीं उस दिन, तो क्या करते हैं, जुगनू ही आ जाते हैं। कोई तो आना पड़ेगा प्रकाश के लिए। बोलो हरे कृष्ण। इसी प्रकार इस कलयुग में नास्तिक या दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो जाता है नहीं। तो इसमें वही बता रहे हैं ना कि वैदिक नियम का पालन करने वाले जो है सूर्य और चंद्रमा के समान है, जो दिखते नहीं, और जो कौन दिखते हैं, जुगनू टाइप जो बहुत ज़्यादा टिमटिमाते हैं। इस कलयुग की तुलना जीवों की मेघाच्छादित ऋतु से की गई है। इस युग में वास्तविक ज्ञान तो सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है। इसमें शुष्क चिंतक, नास्तिक तथा तथाकथित धर्म निर्माता जुगनुओं की तरह प्रकट होते रहते हैं, जबकि वैदिक नियमों या शास्त्रों का पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों से प्रच्छन्न हो जाते हैं, मतलब ढक जाते हैं। लोगों को आकाश के असली प्रकाश पुंज जो सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों से प्रकाश ग्रहण करना सीखना चाहिए, न कि जुगनुओं से। वस्तुतः जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकता, दिखता ऐसे टिम टिम कर रहा है, लेकिन प्रकाश नहीं दे सकता। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा वाले रात में, और रात को ऐसे लोहड़ी वाला एक ठो आता है पंजाबी में, उसमें रात को नाचते हैं लोग बिना टायर जगे। तो ये है, तो ये प्रकाश जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य, चंद्र तथा तारे दिख जाते हैं, उसी प्रकार इस कलयुग में भी कुछ लाभ है। जैसा कि इसमें भगवान श्री चैतन्य का वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण सुनाई पड़ा जाता है। जो लोग वास्तविक प्रकाश की खोज में हैं, उन्हें शुष्क चिंतकों तथा नास्तिकों के प्रकाश की बाँट न जोड़कर इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। पहली वर्षा के बाद जब बादलों की गर्जना सुनाई पड़ती है तो सभी मेढक टर टर करने लगते हैं, मानो विद्यार्थी अपने अध्ययन के समय अचानक गोल
बोलकर पढ़ने लग जाए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी, टर टर, पढ़ 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 पढ़। विद्यार्थियों को सामान्य रूप से प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। वे प्रायः अपने आप न जगकर मंदिर में या सांस्कृतिक शाला में घंटी बजने पर जगते हैं, है नहीं, खुद से जगना चाहिए, कोई घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है साथ में, ऐसे प्रभुपाद बता रहे इसमें। बिना अलार्म उठ जाता है विद्यार्थी लोग। अपने गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत उठते हैं और प्रातःकालीन कार्य समाप्त करके वे वेदों का अध्ययन या वैदिक मंत्रों का पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। वैदिक मतलब कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अंधकार रात्रि में सोता रहता है, किंतु जब कोई महान आचार्य होता है आता है तो उसकी पुकार मात्र पर वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदाध्ययन में जुट जाता है। वर्षा ऋतु में अनेक ताल तलैया नदी नद जल से भर जाते हैं, अन्यथा वर्षा भर वे सूखे रहते हैं। वर्षा ऋतु आप देखेंगे अनेक जितने छोटे छोटे तालाब है, नदी है, नदी है, सब जो है जल से भर जाते हैं, अन्यथा वर्ष भर साल भर वो जो है सूखा रहेगा, लेकिन जैसे वर्षा आते तो भर जाते हैं। उसी प्रकार हम भी सूखे सूखे थे, है ना, जैसे इसी प्रकार भौतिकतावादी पुरुष शुष्क रहते हैं, किंतु कभी कभी जब वे तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, उनके घर बार संतान तथा बैंक पूंजी होती है, तो वे समृद्धि करते प्रतीत होते हैं, किंतु शीघ्र ही नदी नद की भांति पुनः सूख जाते हैं। अब वो वर्षा ऋतु के समय देखे हो गया, सभी तालाब लगता टप 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 भरे रहते हैं ना, पानी एकदम बाप रे बाढ़ आ जाएगा। लेकिन जैसे वर्षा ऋतु खत्म है सब खत्म। उसी प्रकार जो भौतिकवादी व्यक्ति है, बाप रे इतना पैसा, इतना धन संपत्ति, इतना घर बनाया गया है, लगता है कि बहुत समय तक रहेगा, लेकिन नहीं, सब खत्म हो जाता है। महाकवि विद्यापति ने कहा है कि मित्र परिवार संतान पत्नी आदि का समाज में निश्चय ही कुछ न कुछ आनंद है, किंतु यह मरुस्थल में जल की एक बूंद के समान है। जल की एक बूंद, हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह मरुस्थल में वह जल के लिए भागता है। यदि मरुस्थल में जल की एक बूंद हो तो नाम के लिए वह जल कहा जाता है, किंतु उस जल की बूंद का लाभ नगण्य होता है, नहीं के बराबर। क्या लाभ मिलेगा उससे? हम अपने मरुस्थल जैसे भौतिकतावादी जीवन में सुख के अथाह सागर की खोज में लगे रहते, किंतु हमें समाज मित्र तथा संसारिक प्यार के रूप में एक जल बिंदु से अधिक कुछ नहीं मिल पाता। कभी भी हमारी संतुष्टि नहीं हो पाती। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कभी ताल तलैया नदी नद जल से नहीं भर पाते, कभी नहीं भर पाएंगे। वर्षा ऋतु में ऐसा दिखेगा भर जाएगा, कहाँ भर पाएगा, वो नहीं भर पाएगा। वर्षा के कारण तृण वृक्ष तथा वनस्पतियाँ हरी भरी लगती है। कभी कभी तृण के ऊपर लाल रंग के कीड़े बीरबहुटी एकत्र हो जाते हैं। छाते जैसे कुकुरमुत्तों के साथ मिलकर हरा तथा लाल रंग ऐसा परिदृश्य उपस्थित करते हैं मानो कोई व्यक्ति अचानक धनवान बन गया हो। एकदम जगमग जगमग करते रहते हैं ना, जैसे कोई बड़े आदमी नहीं हो जाते है, बड़े आदमी एकदम कोट लाल टाई है ना, लाल टोपी एकदम चश्मों को पहन के निकल रहे, ऐसे टाइप लगता है। किसान अपने खेतों को शस्य से पूरित देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है, किंतु पूंजीपति जो अलौकिक शक्ति के कार्यों से अपरिचित रहता है अप्रसन्न रहता है, क्योंकि वह अधिक उपज के कारण मंदी से भयभीत रहता है। कुछ देशों की सरकारों के पूंजीपति किसानों पर अधिक अन्न उत्पादन के लिए प्रतिबंध लगा देते, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि अन्न का वास्तविकता दाता तो श्री भगवान है। वैदिक आदेश के अनुसार एको बहुनाम यो विदधाति कामान, श्री भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं, अतः वह जीवों की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति की व्यवस्था करते हैं। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसका भरण पोषण परमेश्वर का उत्तरदायित्व होता है, किंतु जो नास्तिक या बदमाश है वे अपने व्यापार में अवरोध मानकर यह नहीं चाहते कि प्रभुत्व अन्न उत्पादन हो। आप देखे होंगे है ना, लोग जो है नास्तिक या बदमाश टाइप रहते हैं, वो अपने व्यापार बिजनेस में जो होते हैं उसमें अवरोध मान कर है ना, नहीं चाहते कि अन्न उत्पादन हो, है ना। बिजनेस, हमें बिजनेस चाहिए, बिजनेस यहाँ पर बड़ा कारखाना बना दो, खेत को बेचवा दो, हाँ लाखों रुपए दे के लेने में। वर्षा ऋतु में सारे जलचर मरुस्थल नभ मतलब जलचर स्थलचर और नभचर तीन होते हैं ना, उसी तरह प्रसन्न हो उठते हैं जिस प्रकार दीर्घ काल से श्री भगवान की दिव्य सेवा करने वाला व्यक्ति प्रसन्न होता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विद्यार्थियों का व्यवहारिक अनुभव है।
विद्यार्थी बनने के पूर्व वे अत्यंत मैले कुचैले लगते थे, यद्यपि उनका प्रकृति रूप स्वरूप सुंदर था। कृष्ण चेतना विषय ज्ञान न होने के कारण वे मलिन तथा दयनीय प्रतीत होते थे, किंतु जब से वे कृष्ण भावनाभिभावित हुए हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और वे विधि विधानों का पालन करने की उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई है। जब वे केसरिया रंग का वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगाकर अपने गर्दनों तथा हाथों में मालाएं पहन लेते हैं, तो वे इस तरह लगते हैं मानो सीधे वैकुंठ से आए हो। तिलक लगा लिया है ना, बढ़िया कपड़ा पहन लिया है, केसरिया सैफरन भगवा, और अपने हाथों या गर्दन में माला पहन लिया है, बात की बात, तो मानो सीधे वैकुंठ से लगते हैं आए हैं ऐसे। वर्षा ऋतु में नदियाँ उमड़कर सागर की ओर भागती है तो ऐसा लगता है कि वे सागर को क्षुब्ध कर रही है। इसी प्रकार योगाभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता तो उसे काम वासना क्षुब्ध कर सकती है। तो बहुत अच्छा इसमें बता रहा है। वर्षा ऋतु जब पानी गिरती है तो क्या होता है, नदियाँ जो है भर जाता है, फिर सागर में चले जाता है, तो ऐसा लगता है कि सागर को क्षुब्ध कर रही है, मतलब सागर को जो है एकदम ज़्यादा सागर को कुछ नुकसान पहुंचा देगी। लेकिन इसी प्रकार योगाभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता तो उसे काम वासना क्षुब्ध कर सकती है। इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। जैसे कोई योगा करे है ना, तो उसमें जो योग में प्रवृत्त है व्यक्ति, तो क्या करेगा, वो आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता तो उसे काम वासना क्षुब्ध होगी। तो आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर आगे नहीं बढ़ता तो उसका काम वासना क्षुब्ध कर सकती है। ये वही बात हो गया, जैसे नदियाँ में पानी है, अब पानी भर रहा है तो ऐसे धक्का देगा ना उसको, वह हो सकता है कि उसमें कोई चले जो उसमें जो है धक्का देगी ना, उसको चोट पहुंचा सकती है। क्या करेगा तो यदि पानी जो है भागेगा नहीं, है ना। जैसे हम लोग भी कई बार लाइन लगाते तो सामने वाले यदि आगे नहीं बढ़ता तो हम भी गुस्सा हो जाते। उसी प्रकार यदि कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है, भक्ति में आगे बढ़ना, जैसे कॉलेज में भी आगे बढ़ना तो उसी प्रकार भक्ति में भी आगे बढ़ना, टॉप नंबर में आना होता है ना, भगवान के पास आना होता है। उसमें यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो उसका काम वासना सेक्स डिजायर परेशान करेगा। किंतु उच्च पर्वतों पर चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों न हो, वे बदलते नहीं। उसी तरह कृष्ण भावनारत व्यक्ति चाहे कितनी ही कठिनाई में क्यों न पड़ा हो, कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होता है वह जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति में श्री भगवान की कृपा मानता है और इस तरह वह वैकुंठ जाने का भागीदारी बन जाता है। बोलो हरे कृष्ण। चट्टान में कितना भी वर्षा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें नदी में भी पानी गिरता है चट्टान में, लेकिन नदी का पानी जो है उसमें वो आता है। तो हमें क्या बनना है, चट्टान की तरह मजबूत होना अपने भक्ति में। बोलो हरे कृष्ण। वर्षा ऋतु में जिन मार्गों पर यातायात ज़्यादा नहीं होता उसमें लंबी लंबी घासें उग जाती है। वह वैसा ही है जिस प्रकार की वेदों के अध्ययन तथा संस्कारों से अनअभ्यस्त कोई ब्राह्मण माया रूपी घास से आवृत्त हो जाए, है नहीं। जैसे आप देखेंगे कई बार जिस रोड पे ज़्यादा गाड़ी उड़ी गुजरती नहीं वहाँ घास हो जाते हैं इतना बड़े बड़े, सांप भी हो जाएगा, इसलिए जाने का भी मन नहीं करेगा, फिर और ज़्यादा जाने का मन नहीं करेगा। उसी प्रकार वेदों का अध्ययन जो है नहीं करते कई लोग, है ना, तो फिर वो ब्राह्मण है किस काम का, वो जो है ना उसके घर वाले सब ब्राह्मण है करके बोलते थे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार रोड तो है उससे आ जा सकते थे लेकिन आए गए नहीं, इसलिए वो जो है ढक गया घास से बड़ी बड़ी। उसी प्रकार ब्राह्मण तो था वो, यदि वो वेद अध्ययन करता है ना, बढ़िया ब्रह्म जानने तीति ब्राह्मण, है ना, तो वो जो है अच्छा कर सकता था, लेकिन उसने अध्ययन नहीं किया है ना, इसलिए। बोलो हरे कृष्ण। इसी दशा में वह अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाने से श्री भगवान के प्रति अपने दिव्य सेवक भाव को भी भूल जाता है, माया में पढ़कर भूल जाता है। इसी सभी तरह माया द्वारा उत्पन्न इस लंबी लंबी घास से विपत होकर मनुष्य अपने को माया रूप मानकर अपने आध्यात्मिक जीवन को भूल जाता है और मोह में पड़ जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वर्षा ऋतु में बिजली कभी इस बादल समूह में दिखती है तो दूसरे ही क्षण दूसरे बादलों में। यह दशा उस विषयी स्त्री जैसी है जो अपने मन को किसी एक व्यक्ति पर स्थिर नहीं कर पाती
मेघों की तुलना योग्य व्यक्ति से की गई है क्योंकि वह पानी बरसाकर अनेक लोगों का जीवन दान देता है। इसी प्रकार योग्य व्यक्ति अपने परिवार वालों को तथा व्यापार में लगे अन्य अनेक लोगों को सहारा देता है। दुर्भाग्यवश यदि उसकी पत्नी उसका परित्याग कर दे तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, और जब पति विक्षिप्त हो जाता है तो सारा परिवार नष्ट हो जाता है, बच्चे तितर बितर हो जाते हैं, या सारा व्यापार ठप हो जाता है और प्रत्येक काम का पर असर पड़ता है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण भावना में आगे नहीं बढ़ना चाहती हो तो वह अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रहे और उनकी जोड़ी किसी भी परिस्थिति में विलग्न हो। पति पत्नी को आत्म संयम रखते हुए कृष्ण भक्ति में मन केंद्रित करना चाहिए जिससे जीवन सार्थक हो। आखिर इस संसार में पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है और स्त्री को पुरुष की चाह होती है। साथ साथ होने पर वे शांतिपूर्वक कृष्ण भावना में लग सकते हैं। उन्हें बिजली की भांति चंचल नहीं होना चाहिए और एक बादल से दूसरे में नहीं चमकते रहना चाहिए। नहीं, एक बादल को आप देखेंगे इधर चमक रहा है ना, एक बादल से दूसरे बादल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे नहीं चमकते। इससे कुछ नहीं होने जाना है ना। बिजली के समान, बिजली की भांति चंचल नहीं होना चाहिए, है ना। उसको है ना, इसमें बता रहे, देखो मेघों की तुलना बादल जो है वो व्यक्ति से है ना, क्योंकि पानी बरसा सकते हैं। बादल पानी बरसाते तो कितने लोगों का जीवन वो होता है ना, गाय के लिए हरी हरी घास हो जाती है, लेकिन वही क्या करते हैं, है ना? वर्षा ऋतु में बिजली देखते हो, बिजली करते गिरता है, कभी इस बादल समूह में दिखता है बिजली जो रहती है तो दूसरे क्षण में दूसरे बादलों से, है ना। यह दशा उस स्त्री के समान है जो एक जगह टिकती नहीं है ना, इधर गई उधर गई, तो जो है विषी स्त्री, वैश्य स्त्री, है ना, उसके समान बताया गया। वर्षा ऋतु में बिजली है ना, बिजली कभी इस बादल कभी उस बादल में, ऐसा ये फिर अच्छा बात नहीं। बोलो हरे कृष्ण। कभी कभी घन गर्जन के अतिरिक्त इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है जो बिना डोरी वाले धनुष की तरह होता है। वास्तव में जब धनुष के दोनों सिरों को डोरी से बांध दिया जाता है तो वह झुक जाता है, किंतु इस इंद्रधनुष में कोई डोरी नहीं रहती, फिर भी यह आकाश में इतने सुंदर ढंग से टिका रहता है। इसी प्रकार जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की भांति प्रतीत होते हैं, किंतु वे किसी भौतिक आधार पर टिके नहीं होते। तो इंद्रधनुष की तुलना किससे की गई है? भगवान से की गई। जिस प्रकार इंद्रधनुष को कोई रस्सी की जरूरत नहीं रहता, ऐसे रहेगा रक्षा बंधे रहेगा, फिर भी एकदम टिके रहते हैं। उसी प्रकार भगवान भी इस संसार में आते हैं। बोलो हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि मैं अपनी ही अंतरंगी शक्ति से प्रकट होता हूँ जो बहिरंगी शक्ति के बंधन से सर्वथा स्वतंत्र रहती है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो बंधन तुल्य है वही श्री भगवान के लिए स्वतंत्रता है। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण चांदनी ढकी रहती है, किंतु बीच बीच में दृष्टिगोचर भी होती है ना। इसमें बताया कि कोई व्यक्ति अब वो जेल में गया, बात की बात उसे चोरी भी किया, जेल में चल गया, लेकिन वहाँ कोई पुलिस जाता है, जेलर है, वही जेल में गया, तो उसका जाना और उसके जाने का फर्क है ना। उसी प्रकार जेल में नरेंद्र मोदी गया, तो नरेंद्र मोदी देखने के लिए गया, सालों बाद थोड़ा सा इनको समझाने के लिए अगले बार से मत करना ऐसे। तो नरेंद्र मोदी का जाना और चोर में जाने का फर्क। उसी प्रकार नरेंद्र मोदी का तुलना जो भगवान से किया गया, भगवान के जाने से। बोलो हरे कृष्णा। तो वर्षा ऋतु में बादलों के कारण चांदनी ढकी रहती है। अब वर्षा ऋतु में चांदनी दिखाई नहीं देता, किंतु बीच बीच में थोड़ा दिखाई भी पड़ती है। कभी कभी चंद्रमा बादलों के साथ चलता प्रतीत होता है, किंतु वह स्थिर होता है, बादलों के कारण वह चलायमान लगता है ना। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस चलायमान भौतिक जगत में के साथ अपनी पहचान करता है उसकी वास्तविक आध्यात्मिक कांति मोह से ढक जाती है और भौतिक कार्यों की गति के साथ वह अपने को जीवन के विविध क्षेत्रों में गतिशील मानता है। हाँ, मैं बहुत गतिशील हूँ, मैं एक एक्टिविटीज़ करता हूँ, वो एक्टिविटीज़ करता हूँ। किस लिए बोल रहा है? मोह से। आध्यात्मिक कांति मोह से ढक जाती है। देखिए साफ साफ बता रहे इसमें, जो व्यक्ति इस चलायमान भौतिक जगत के साथ अपनी पहचान करता है, सोचता है कि मैं जो पति हस्बैंड हूँ एक नंबर के, मैं जो बॉस हूँ ये कंपनी का, मैं इसका ये हूँ,
तो उसकी वास्तविक आध्यात्मिक कांति जो वास्तविक उसका भगवान को ही भूल जाता है, क्या ढक जाए फिर से, तो फिर आध्यात्मिक कांति मोह से ढक जाते हैं। आध्यात्मिक कांति मतलब जो चमक है आध्यात्मिक, अब वो कुछ जैसे चमक रहा है कुछ चीज़, अब उसमें पर्दा लगा दिया तो वो दिखेगा नहीं दिखेगा, उसी प्रकार मोह का पर्दा लग जाता है और भौतिक कार्य की गति के साथ वह अपने जीवन को विविध क्षेत्रों में गतिशीलता मानता है। बहुत सारा भौतिक कार्य करेगा, है ना, ऑफिस ऑफिस सब जाते हैं, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, बहुत सारा चीज़ करेगा, लेकिन उसमें जो है भगवान को भूल जाएगा, है ना। वो लगता है ऐसा कि गतिशील है नहीं, अपने आप को बोलेगा कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं ये करता हूँ, 24 घंटे वर्क करता हूँ, ये करता। यह अहंकार के कारण है जो आध्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के बीच उसी प्रकार एक विभाजक रेखा है जो जिस प्रकार चलता हुआ बादल चांदनी तथा अंधकार के बीच की विभाजक रेखा है। आप बादल देखे होंगे, बादल क्या रहते हैं, चांदनी तथा अंधकार के बीच की विभाजक है। चलता हुआ बादल चलता रहेगा, बादल कभी चांदनी को ढक लिया, है ना, तथा अहंकार के बीच की भाजक है। अहंकार उसके बीच में भाजक है। वर्षा ऋतु में जब बादल अपनी पहली बार दिखते हैं, जब बादल पहली बार दिखते तो मोर उन्हें देखकर आनंदित होकर नाचते हैं। मोरों की तुलना उन व्यक्ति से की जा सकती है जो भौतिक जीवन से त्रस्त है, और यदि उन्हें किसी भगवत भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो उसमें उनमें प्रकाश जग उठता है और उनका मन मयूर नाच उठता है। हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है। हमारे बहुत से विद्यार्थी कृष्ण भावनाभावित आंदोलन के आने के पूर्व अत्यंत शुष्क तथा क्षीण थे, किंतु भक्तों के संसर्ग में आने पर वे मयूरों की भांति थिरकते देख रहे हैं। हरे कृष्णा। पौधे तथा लताएं पृथ्वी से जल लेकर बढ़ते हैं। पौधे तथा लताएं, देखिए लताएं जिस जो खुद से नहीं चढ़ सकते उसको जो है डंडा वगैरह चढ़ाना पड़ता है छत में, है ना, तो इसको बोलते हैं। तो क्या होता है, जल से लेकर बढ़ते हैं, पृथ्वी से ही जल ले रहे हैं। इसी तरह तपस्या रत व्यक्ति शुष्क दिखने लगता है, किंतु तपस्या पूरी होने पर और उसका फल प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने परिवार, समाज, प्रेम, घर तथा अन्य समाज साज समान के साथ जीवन का आनंद भोगने लगता है ना। आप वो देखिए हो कभी बरसात के दिन में बड़ी कुमड़ा, है ना, लौकी, इसका जो पेड़ होता है उसका जो है पत्ता जो है ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे कोई दीवार पे चढ़ता है सहारे से, फिर वो जो ऐसे पत्तों तक पूरा झड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप ऊपर जाकर देखो तो इतना बड़ा बड़ा कुमड़ा है ना। उसी प्रकार तपस्या करने से ऐसे दिखता है कि सूख गया है, लेकिन इतना आनंद मिलता है उसको, भोगने लगता है। वह नए उगे पौधों तथा घास की भांति प्रसन्नचित हो जाता है। कभी कभी सारस तथा बतख सरोवरों तथा नदियों के किनारों पर निरंतर घूमते देखे जाते हैं, भले ही ये किनारे कीचड़ तथा कटीली लताओं से युक्त क्यों न हो। इसी तरह कृष्ण भावनामृत से रहित गृहस्थ जन अनेक भौतिक असुविधाओं के रहते हुए भी भौतिक जीवन में निरंतर बने रहते हैं, है ना। अब देखिएगा आप कभी कभी सारस बतख, देखिए बतख सफ़ेद कलर के रहते हैं, वो सरोवर तथा नदियों के निरंतर घूमते देखते रहते हैं, घूमते रहेंगे अपने इधर उधर, एकदम एक जगह रुकेंगे नहीं, भले ये किनारे कीचड़ तथा कटीली लताओं से युक्त क्यों न। अब उधर देख रहे कि कीचड़ है, कटेली है, फिर भी उसी तरह घूमते रहे। इसी तरह कृष्ण भारत में रहित गृहस्थ देखते हैं जिसकी पत्नी एक पत्नी हो, है ना, वो गृहस्थ है। अनेक भौतिक असुविधाओं के रहते हुए भी भौतिक जीवन में निरंतर बने रहते हैं, और उसके जीवन में बहुत देखते हैं, न खाने के लिए कुछ भी नहीं, कई बार, लेकिन वो कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो फिर वो तो सह जाएगा, है ना। चाहे वह पारिवारिक जीवन में हो या अन्य किसी प्रकार का जीवन, कृष्ण भावनाभावित हुए बिना पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें किसी न किसी व्यक्ति की संगति चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, जो सदा श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता हो और भगवान श्री चैतन्य का पवित्र नाम लेता हो। भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए संसारिक कृत्य दुखदायी बन जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु प्रसन्नता पूर्वक स्थित प्रतीत होती है। बोली हरे कृष्ण। कभी कभी अतिवृष्टि के कारण खेतों में मेड़े टूट जाती, मेड़ बनाते खेत में, वैसे उसी में ऐसे चलते हैं, खेत बनाते हैं इसमें,
और उसमें कई बार टूट जाता है मेड़, कैसे? पानी ज़्यादा गिर गया, मेड़ टूट गया, पतला था, फिर उसको बांधते हैं माटी डाल के। इसी तरह कलयुग में अवैध नास्तिक प्रचार के कारण वैदिक आदेशों की सीमाएं भंग होती रहती है ना। अवैध, अब देखो ज़बरदस्ती किसी मेड़ में पानी डालोगे तो टूट जाएगा। उसी प्रकार ये नास्तिक लोग जो है प्रचार करते हैं, भगवान नहीं होता, ये होता है, भगवान प्रकाश है, ये ऐसे ऐसे, भगवान को महापुरुष है, असली तो ब्रह्म काल बताता है। ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग भी मिलते हैं। तो ऐसे लोग आदेश जो है वैदिक आदेश का भंग हो जाता है। वैदिक आदेश जो रहता है उसको तोड़ मरोड़ के बताते हैं, तो मेड़ को तोड़ते हैं ज़्यादा पानी डाल डाल के। इस तरह लोग धीरे धीरे इस विहीनता को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए भारत के 90 बहुत सारे लोग जो है नास्तिक हो गए, क्योंकि इन्हीं का प्रचार के कारण लोग इसको देख रहे हैं मोबाइल टीवी। वर्षा ऋतु में वायु द्वारा इधर उधर ले जाए गए बादल अमृत तुल्य वृष्टि करते हैं, एकदम अमृत के समान। जब वेदों के अनुयायी ब्राह्मण जन राजाओं तथा वैश्यों के को महान यज्ञ संपन्न हो जाने पर दान के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसा धन वितरण भी अमृत तुल्य होता है। तो है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ये चारों वर्ण शांतिपूर्वक सहयोग से जीवन बिताने के लिए है। यह तभी संभव होता है जब पटु वैदिक ब्राह्मण यज्ञ संपन्न करके तथा धन का समान वितरण करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। वर्षा से वृंदावन की शोभा बढ़ गई और वह पके खजूर, आम, जामुन तथा अन्य फलों से भर उठा। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके संगी एवं बलराम ने नई वर्षा ऋतु का आनंद लूटने के उद्देश्य से वन में प्रवेश किया। गायें हरी घास चरकर अत्यंत हष्ट पुष्ट हो गई और उनके थन दूध से भर गए। जब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके नाम लेकर पुकारा, बुलाया, है नहीं, क्या क्या नाम रहते हैं, सुबला, है ना, क्या क्या नाम रहते हैं भैया, मैं कार्टून में देखा हूँ थोड़ा, मैं भी जानता। तो वे अत्यंत प्रेमवश तुरंत ही उनके पास आ गई और इस प्रसन्नता में उनके थनों से दूध की धारा बहने लगी। जब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास ही स्थित वृंदावन विपिन से होकर जा रहे थे तो वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने यमुना तट पर वृक्षों को मधुमक्खी के छत्तों से सुशोभित देखा जो मधु टपका रहे थे। गोवर्धन पर्वत पर अनेक झरने थे जिनके बहने से मधुर ध्वनि हो रही थी। आप कहीं पर देखिए मधु टपकाते हुए, यहाँ मधुमक्खी काट देगी आपको, जब ऐसा ही कलयुग वहाँ वृंदावन में होता है। जब श्री कृष्ण ने पर्वत गुफाओं में झांका तो उन्हें यह ध्वनि सुनाई पड़ी। अभी वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हुई थी किंतु धीरे धीरे शरद ऋतु आ रही थी। अतः कभी कभी जब वन में वृष्टि होती रहती तो श्री कृष्ण तथा उनके साथी किसी वृक्ष के नीचे या गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में बैठ जाते और पके फलों का स्वाद लेते और आनंद पूर्वक परस्पर बातें करते रहते। जब श्री कृष्ण तथा बलराम दिन भर वन में रहते तो माता यशोदा उनके भोजन के लिए चावल तथा दही, फल तथा मिठाई भेजा करती। श्री कृष्ण उन्हें लेकर यमुना तट पर एक शिला पर बैठ जाते और अपने सखाओं को साथ देने के लिए बुला देते। भोजन करते करते श्री कृष्ण उनके साथी तथा बलराम गायों, बछड़ों तथा बैलों की रखवाली करते रहते। गायें अपने दुग्धपूरित भारी थनों के कारण खड़ी खड़ी थकी हुई लगती। वे बैठकर जुगाली करने लगती और प्रसन्न हो जाती। श्री कृष्ण उन्हें देखकर प्रमुदित होते हैं। देखिए इतना थन भरा रहता था कि वो थक जाती थी, खड़े खड़े थक जाना। और यहाँ हमारे गाय आजकल कलयुग में इतना जो है ये दूध वगैरह कुछ नहीं दे पाती क्योंकि खाना नहीं मिल पा रहे हैं। वे वर्षा ऋतु के कारण वन की शोभा देखकर अत्यंत हर्षित थे। यह उन्हीं की शक्ति माया का प्रदर्शन था। वर्षा जो होती माया। ऐसे अवसरों पर श्री कृष्ण वर्षाकालीन प्रकृति के विशिष्ट कार्यकलापों की प्रशंसा करते थे। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि
भौतिक शक्ति या प्रकृति अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र नहीं है, वह श्री कृष्ण के अधीन कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में इसकी भी पुष्टि की गई है, जो यह कहती है कि दुर्गा नाम से विख्यात भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण की छाया रूप में कार्य करती है। श्री कृष्ण जो भी आदेश देते हैं प्रकृति उसका पालन करती है। अतः यह प्राकृतिक सौंदर्य श्री कृष्ण के संकेतों पर ही वर्षा ऋतु द्वारा उत्पन्न किया गया था, जो भौतिक प्रकृति के मोहक कार्यकलाप देखकर गर्वित अनुभव करने लगे। जब श्री कृष्ण तथा बलराम वर्षा ऋतु के उपहारों का इस प्रकार आनंद ले रहे थे, शीत ऋतु आ गई और शीघ्र ही सारे जलाशय स्वच्छ तथा सुहाने दिखने लगे और शरद के आगमन से सर्वत्र मन को प्रसन्न करने वाली वायु बहने लगी। आकाश से सारे बादल साफ हो गए और आकाश अपने स्वाभाविक नीले रंग का हो गया। वन में स्वच्छ जल में खिले कमल के फूल उस योग भ्रष्ट व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे, जो योगाभ्यास के पतित हो गया हो, किंतु आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो जाने पर फिर से सुंदर बन गया हो। शरद ऋतु के आगमन होते ही सारी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से सुंदर लगने लगती है। इसी तरह जब कोई भौतिकतावादी व्यक्ति कृष्ण भावनाभावित अंगीकार कर लेता है, अपना लेता है, तो वह भी शरतकालीन आकाश तथा जल की भांति निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में श्याम मेघों का उमड़ना रुक जाता है और जल दूषित नहीं रहता, स्थल का गंदा वातावरण समाप्त हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्वीकार करता है, उसका सारा अंत तथा बाह्य मल दूर हो जाता है। अतः श्री कृष्ण हरि कहलाते। हरि का अर्थ है हरण करने वाला। क्या हरण करने वाला? जो भी कृष्ण भावनामृत अपनाता है, श्री कृष्ण उसकी सारी गंदी आदतें को हर लेते हैं। गंदी आदत, गंदी आदत क्या है? सब जानते हैं। शरतकालीन बादल श्वेत होते हैं क्योंकि उनमें पानी नहीं रहता। इसी प्रकार अवकाश प्राप्त व्यक्ति वानप्रस्थ अपने पारिवारिक कार्यों के उत्तरदायित्व ये मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भावनामृत अपनाने पर समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और शारदीय बादल की भांति श्वेत निर्मल दिखता है। बोलो हरे कृष्ण। शरद ऋतु में कभी कभी झरने पर्वत की चोटी से नीचे आकर स्वच्छ जल प्रदान करते हैं, तो कभी वे अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कभी कभी साधु पुरुष विमल ज्ञान का वितरण करते हैं, तो कभी वे मौन हो जाते हैं। छोटे छोटे पोखर जो वर्षा ऋतु के कारण जल से भर गए थे, धीरे धीरे शरद ऋतु में सूखने लगते हैं। इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे जलचर प्राणी यह नहीं जान पाते कि दिन अनुदिन इन जलाशयों की संख्या घटती जा रही है। जिस प्रकार की भौतिकता में निमग्न व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि आयु दिन प्रतिदिन क्षण हो जाती है। क्या बोल इसमें? जलाशय देखेंगे आप, जलाशय जिसमें जल रहता है, उसमें छोटे छोटे जलचर प्राणी यह नहीं जान पाते कि दिन अनुदिन इन जलाशयों की संख्या घटती जा रही है। जलाशय जो जल को आश्रय प्रदान करने वाला है ना, जल जीवित प्राणी को, इसी प्रकार है ना, दिन दिन कम हो रहा है ना। आप देखे होंगे पानी जो है कब कम होएगी, कमती आएगा और फिर वर्षा ऋतु आएगा, फिर भर जाएगा, लेकिन वो नहीं समझ पाता जो जलचर प्राणी। उसी प्रकार हम भी नहीं समझ पा रहे कि हमारे दिन प्रतिदिन हम क्षीण होते जा रहे हैं। ऐसे लोग गाय, धन, संतान, स्त्री, समाज तथा मित्रता बनाए रखने में लगे रहते हैं। शरद ऋतु में जल घटने तथा प्रखर आतप से इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे प्राणी अत्यधिक विचलित हो उठते हैं। ये उन विवश व्यक्तियों के तुल्य है जो न तो जीवन का आनंद भोग पाते अथवा न ही पारिवारिक सदस्यों का भरण कर पाने के कारण सदा दुखी रहते। धीरे धीरे पंकिल धरती सूख जाती है और नवा अंकुरित वनस्पतियां मुरझाने लगती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, उसकी पारिवारिक सुख भोग की लालसा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है।
शरद काल के प्रकट होते ही सागर का जल उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य की प्रकृति के तीनों गुण नहीं सता पाते। बोले हरे कृष्ण। शरद ऋतु में किसान अपने खेतों के चारों ओर मेड़ बांध देते हैं जिससे उनके खेत का पानी बाहर बहकर न निकल जाए, है ही नहीं। चूंकि अब आगे वर्षा की कोई आशा नहीं रह जाती, इसलिए खेत में जितना पानी रहता है उसको वह सुरक्षित रखना चाहता है। अब तो पानी गिरेगा नहीं भैया, इसलिए खेत में जितना पानी उसी को स्टोर करके रख लो। बाहर से कोई पानी अभी नहीं देगा, है ना, उसी पानी का अपना स्टोर करके रखो। इसी प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपनी शक्ति की रक्षा इंद्रियों के संयम द्वारा करता है, क्योंकि उसको पता है कि अब कोई भगवान ने दे दिया भैया, अब इसके बाद भगवान ने दे दिया है ना, पानी गिरा दिया था शुरू में, अब वो पानी का इस्तेमाल करने, इसलिए अपने इंद्रियों को संयम रखते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। इतना अच्छा बता रहे देखो प्रभुपाद जी। यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपनी शक्ति का संचय कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने के लिए करे, है ना। मतलब अपने पत्नी के साथ संबंध अब नहीं बनाना चाहिए, है ना। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगाता, तब तक वह मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। बोले हरे कृष्ण। शरद में दिन के समय कड़ी धूप होती है, किंतु रात में स्वच्छ चांदनी से लोगों की दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। मुकुंद या श्री कृष्ण वृंदावन की गोपियों के लिए भी सांत्वना प्रदान करने वाले हैं। ब्रजभूमि की गोपियां श्री कृष्ण के विरह के कारण सदैव दुखी रहती हैं, किंतु जब वे शरदकालीन चांदनी रात में श्री कृष्ण से मिलती है तो उनकी वियोग जनित क्लांति मिट जाती है। जिस तरह बादलों से रहित आकाश में रात्रि के समय तारे अत्यंत सुंदरता से चमकने लगते हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त कलमश से रहित होकर शरदकालीन आकाश में तारों की भांति सुंदर लगने लगते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। अब बादल नहीं है किसी आकाश में रात्रि में तो अत्यंत सुंदरता चमकते हैं ना। अब बादल रहता ढक जाते हैं ऐसे, है नहीं। उसी तरह कृष्ण हर व्यक्ति समस्त कलमश से जब रहित हो जाते हैं, जब बादल जो है निकल जाते हैं ऐसे, तब वो शरदकालीन आकाश की तारों की भांति सुंदर लगते हैं। कलमश जब निकल जाते हैं हृदय से, काम क्रोध लोभ गुस्सा ईर्ष्या भयंकर रूप से। हरे कृष्णा। यद्यपि वेदों में योगाभ्यास के लिए ज्ञान अर्जित करने के हेतु और यज्ञ द्वारा कर्म करने हेतु आदेश दिए हुए, किंतु उनका चरण प्रयोजन श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है। तो आप भी भगवद गीता पढ़ते हैं तो पता ही होगा आपको, गेस करिए। हरे कृष्ण। तो मनुष्य को चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझकर कृष्ण भावनामृत स्वीकार करे। अतः कृष्ण भावनामृत में लीन एक भक्त के विमल हृदय की तुलना शरतकालीन शुभ्र आकाश से की जा सकती है। नहीं, आकाश कैसे रहता है? एकदम स्वच्छ, एकदम सफ़ेद सफ़ेद, इसे एकदम एक बूंद कुछ काला बादल नहीं। उसी प्रकार एक भक्त के हृदय के बारे में बात करें, तुलना कर रहे हैं, कंपेयर है नहीं।